क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर 5/3 अंडर स्क्वायर रूट एंड माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है इसमें दो जीरोज आपको दिए हुए हैं 5/3 अंडर स्क्वायर रूट और माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट। इसके अलावा इस क्वेश्चन के जो बाकी जीरोज हैं, जो अदर जीरोज हैं, उनको आप निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो x पर पावर 4 का है, यानी डिग्री 4 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 4 जीरोज निकलेंगे, जिसमें से 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं, आपको 2 और जीरोज निकालने हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। गिवन जीरोज हैं 5/3 अंडर स्क्वायर रूट एंड माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन जीरोज इक्वल टू 5/3 अंडर स्क्वायर रूट एंड 5/3 माइनस के साथ अंडर स्क्वायर रूट, माइनस बाहर होगा और 5/3 स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जीरोज को अलग अलग लिखेंगे। पहले वाले जीरो को भी लिखेंगे लेट x इक्वल टू 5/3 अंडर स्क्वायर रूट और दूसरे वाले जीरो को भी लिखेंगे लेट x इक्वल टू माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग, चूंकि ये वाला जो 5/3 अंडर स्क्वायर रूट है इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, प्लस का अपोजिट माइनस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। अपनी तरफ से इक्वल टू दे करके 0 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा जो 0 दिया हुआ है उसमें है x इक्वल टू माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। यानी इस जीरो को हम लोग राइट साइड से उठा करके जब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसका माइनस का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका पॉजिटिव का साइन निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों जीरोस को हम लोग ब्रैकेट में अलग अलग लिखेंगे, यानी x माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट पहले ब्रैकेट में और फिर x प्लस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए हम लोग इसको किस फॉर्मूले के ऊपर बना रहे हैं, तो ये अलजेब्रा का एक स्पेशल फॉर्मूला है, आप लोगों ने पहले बहुत पढ़ा है, और वो है a माइनस बी ब्रैकेट में बंद a प्लस बी ब्रैकेट में बंद इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले पे अब हम लोग इसको आगे लेकर के बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 अंडर स्क्वायर रूट, इसको भी ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर दे देंगे। x स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे, लेकिन 5/3 अंडर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के कारण इसका स्क्वायर रूट उड़ जाएगा और ये लिखाएगा 5/3। इस तरह से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम लोग आगे चलेंगे। x स्क्वायर माइनस 5/3 से हम लोग दिए हुए पॉलिनोमियल यानी 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 3x पर पावर 4 आ जाए। तो x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा 3x पर पावर 4 आएगा। x स्क्वायर के साथ माइनस के बाद 5/3 है, इस 5/3 को इसी 3x स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 5x स्क्वायर। 5 के नीचे जो ये हमारा 3 है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा सिर्फ माइनस 5x स्क्वायर। 3x पर पावर 4 जो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है इसके आगे पॉजिटिव का साइन है और नीचे में जो 3x पर पावर 4 है इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, लेकिन ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ऊपर में और नीचे में वैल्यू सेम लेकिन साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास है ऊपर में माइनस 2x स्क्वायर और नीचे में माइनस 5x स्क्वायर। तो ये जो माइनस 5x स्क्वायर है ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग
ऊपर में देख रहे हैं माइनस और नीचे में है प्लस, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 हमारा बड़ा है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x²। 5 हमारा बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए हम लोग प्लस का साइन देंगे और यहाँ पर जो x² है उसको यहाँ पर 3 के पीछे में लिख देंगे। इस तरह से हो गया 3x²। अब हमारा जो बचा हुआ 6x³ उसको यहाँ हम लोग नीचे में लिखेंगे और 3x² के पीछे में ये जो हमारा 10x बचा हुआ है उसको लिखेंगे, फिर -5 जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख देंगे। इस तरह से हम लोगों ने बचे हुए पार्ट को उतार लेना है। अब हम लोग चलेंगे अगले स्टेप में। हमारे पास है 6x³ और हमारा जो डिवीज़र है वो है x²। तो x² को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 6x³ आए। x² को हम लोग 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ आएगा। अब देखिए यहाँ 6 के आगे प्लस का साइन हिडन है, यहाँ x² के आगे भी प्लस का साइन हिडन है, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग 6x लेंगे इसके आगे हम लोग प्लस का साइन लिखेंगे। जब डिवीज़र और जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यानी डिविडेंड दोनों का साइन बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर उसके आगे प्लस का साइन उतारते हैं या लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया x² को 6x से मल्टीप्लाई करने पर 6x³ हो जाएगा, हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद x² के साथ -5/3 है, इस 5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यानी 10x होगा। हम लोग 10x को -10x के ठीक नीचे में बिल्कुल सीधे में नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ 6x³ जो है इसके आगे प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और 10x के आगे माइनस है, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 6x³ ऊपर में, 6x³ नीचे में, ऊपर में प्लस का साइन, नीचे में माइनस का साइन, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से 10x के आगे ऊपर वाले 10x के आगे माइनस और नीचे वाले 10x के आगे प्लस, वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा हुआ प्लस 3x², उसे हम लोग लिखेंगे, प्लस का साइन छुपा देंगे क्योंकि सबसे आगे वाला वैल्यू हो जाएगा, तो उसके आगे प्लस का जो साइन होगा वो हिडन में मोड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा हुआ हमारा -5, उस -5 को यहाँ नोट डाउन कर देंगे। 3x² के भी आगे प्लस, x² के भी आगे प्लस, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। यहाँ पर x² और यहाँ पर भी x² मिल गया, लेकिन यहाँ पर 3 बचा हुआ है, इसलिए x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x²। हम लोग नीचे में यहाँ पर 3x² लिखेंगे। -5/3 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5। उस -5 को हम लोग ठीक -5 के नीचे लिख देंगे। 3x² के आगे यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 5 है इसके आगे माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर में 3x² प्लस में, नीचे में 3x² माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड पार्ट में चलते हैं। ऊपर वाले 5 के आगे माइनस, नीचे वाले 5 के आगे प्लस, वैल्यू सेम, साइन अपोजिट, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। यहीं पर हमारा ये डिवीज़न का काम कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग डिवीज़न रोक देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया था 3x² + 6x + 3। x² के जो आगे में 3 है +3, उसको लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म में जो +3 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू दे करके हमारा आंसर आता है +9। बीच वाले पार्ट को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 6x को तोड़ देंगे 2 हिस्से में, 3x + 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन करके निकालेंगे। तो अब हमारा 3 पार्ट का क्वेश्चन वो 4 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। पहले वाले दोनों पार्ट को हम लोग पहले लेंगे और इसमें कॉमन पार्ट को निकालेंगे। तो देखते हैं दोनों पार्ट में 3 कॉमन है और दोनों पार्ट में x कॉमन है, इसलिए हम लोग कॉमन करके 3x को
बाहर निकाल लेंगे। 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन होकर बाहर आ गया, बच गया यहाँ पर एक सिंगल एक्स, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, उस प्लस को उतारेंगे। उसके बाद ये 3 हमारा कॉमन होकर के बाहर आ गया, उसी तरह से x हमारा कॉमन होकर बाहर आ गया, यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमारा 3x + 3, दोनों पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारा 3 कॉमन है, लेकिन उसके आगे यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए हम लोग +3 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो कॉमन था वो 3 तो हम लोग लिख ही चुके। पहले वाले पार्ट में ब्रैकेट में हमारा x + 1 है, उसी को चुपचाप हम लोग दूसरे वाले पार्ट में ब्रैकेट में x + 1 वैसे ही लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पहले वाले ब्रैकेट के आगे 3x और दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे +3, तो हम लोग यहाँ एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3x + 3, और ये जो हमारा x + 1 2 बार ब्रैकेट में आ रहा है उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जनरली जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो जो 2 ब्रैकेट में सेम टू सेम वैल्यू आता है उसको 2 बार नहीं लिखना, उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। पहला पार्ट है हमारा 3x + 3, तो हम लोग लिखेंगे 3x + 3 = 0। 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये तो जीरोज हमारे कैलकुलेट होकर निकले हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे 3x + 3 को = के राइट साइड में लेकर जाएंगे, हमारा 0 उड़ जाएगा, +3 जो है वो हमारा -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 3x = -3। इट मीन्स x = -3/3। 3 से 3 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये देख लीजिए हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचेगा 3 से 3 1 बार में कैंसिल हुआ, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट में। हमारा दूसरा ब्रैकेट में वैल्यू आया था x + 1, हम लोग लिखेंगे x + 1 = 0। +1 को हम लोग लेफ्ट साइड से उठा करके = के राइट साइड में ले जाएंगे, 0 उड़ जाएगा और +1 जो है वो हमारा -1 में बदल जाएगा। इस तरह से x = -1। अब हमारा 2 0 निकल गया, यहाँ पर आया x = -1 और यहाँ पर भी हमारा आया x = -1, इसलिए हम लोग लिखेंगे ऑल अदर जीरोज = -1। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि CBSE इसी तरह से प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलता है, हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और यहीं पर हमारा आंसर आ गया ऑल अदर जीरोज -1। 2 जीरोज हमारे क्वेश्चन में दिए हुए थे और 2 जीरोज हमारे यहाँ पर आए, टोटल 4 जीरोज निकल गए क्योंकि ये क्वेश्चन डिग्री 4 का था। आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन पूरा हो गया, सॉल्व हो गया।